हेलो बच्चों। तो आज हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं क्लास 10th का, और उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर्स और रियल नंबर के साथ में हम ये भी पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड रैशनल नंबर्स, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स होते क्या हैं, पहले तो आप ही पढ़ोगे। आपने देखा है कि नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, देन उसमें अगर जीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। अगर उसमें नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें तो ये हो जाते हैं आपके इंटीजर्स, है ना। उसके बाद आता है एक और कैटेगरी आती है रियल नंबर की। तो रियल नंबर होते क्या हैं? दे आर द सम टोटल ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं। ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम किसी रेशियो के फॉर्म में, जैसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है P/Q, ठीक है। तो P/Q जो है, जिसमें कि Q, अभी के लिए आप ये समझो कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, और उसको रेशियो के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर और बाकी वो सारे अदर नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में, किसी रेशियो के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी आप इतना समझो। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक थ्योरम है, इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स वो सारे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 या उस नंबर के अलावा कोई और दूसरा नहीं होता। जैसे सपोज करो 2 एक प्राइम फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका एक तो फैक्टर या तो 1 हो सकता है या ये 2 हो सकता है। दूसरा प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3। तीसरा 5। 3 का कोई और फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, 5 का भी कोई और फैक्टर नहीं होता। तो इस तरह से हमें पता है कि दीज आर प्राइम फैक्टर्स। अब किसी भी बड़े नंबर का, जिस बड़ा नंबर मतलब बड़े नंबर को मैं कह रहा हूं जिसके कि एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे मैंने सपोज करो लिख दिया 6 लिख दिया। अब हमें पता है 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि इसका एक से ज्यादा फैक्टर है। सपोज करो एक से ज्यादा फैक्टर, और वो भी प्राइम नंबर में। जैसे अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2, ठीक है, और 3, ठीक है। दो भी 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 3 से भी डिविजिबल है। तो एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ गए इसमें, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स, राइट। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए आपके, और इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज करो आपको किसी एक नंबर का प्राइम फैक्टराइज करना है। सपोज करो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, लेट सपोज कोई भी एक नंबर ले लीजिए। लेट सपोज आपने 60 प्राइम फैक्टराइज करना है 60 को। तो आप क्या करेंगे? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इस तरह से एक फैक्टर ट्री अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम सीधा सीधा इस तरह से करते हैं 60। अब देखो किससे डिविजिबल है? 2 से। तो सारे प्राइम नंबर लिखना है हमें, और प्राइम नंबर हमें सबसे मिनिमम, सबसे छोटे प्राइम नंबर शुरू करना है, दैट इज 2। तो 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 60 है, इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। वी कैन राइट इट अगेन 2 से डिविजिबल है। तो तब तक हम पहले 2 से ट्राई करते रहेंगे जब तक 2 से खत्म ना हो जाए। अब ये ऑड नंबर आ गया, तो ये 2 से तो नहीं होगा डिविजिबल, तो हम इसको 3 से ट्राई करेंगे।
तो 3 5 जा 15, ठीक है, डन। अब ये तो ये तीसरा 3 जो है दूसरा प्राइम फैक्टर है। अब इसके बाद ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब अगला प्राइम फैक्टर 3 के बाद आता है 4, तो होता नहीं है, तो 5। तो हम 60 को हम कैसे लिखेंगे, 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 2, 2, 3, 5, ठीक है। या हम इसको हम पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं कि 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, राइट, और 3, 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। इस तरह से बच्चों हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद आता है अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी हमने अभी पढ़ा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि वो सारे नंबर्स जिनके फैक्टर्स एक से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें 6 हो गया आपका, उसमें 8 भी हो गया आपका, 12, 9, है ना, 10, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज और कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 6 को आप लिख सकते हो, 2 प्राइम नंबर हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब उसमें 2 प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, उसमें 3 भी हो सकते हैं, उसमें 100 भी हो सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2, 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। तो इस तरह से तो ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, पहला पार्ट। इसी थ्योरम का दूसरा पार्ट ये है कि दिस फैक्टराइजेशन, जो ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। तो 6 है, तो 6 के लिए 2 का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा कंपोजिट नंबर का ये प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, यूनिक है। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये 2 इंटू 3 भी हो सकता है। इसको आप ये अगर आप 3 इंटू 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप ऑर्डर अल्टा पल्टी कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो इसको आप अगर ऐसे लिख दो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये डिफरेंट नहीं होंगे। तो इसमें ऑर्डर की कोई रेलिवेंस नहीं है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो सेट है, अब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका एप्लीकेशन, कि क्वेश्चन है कि क्या 4 की पावर n, क्या 4 की पावर n का लास्ट डिजिट 0 पॉसिबल है? क्या ये 4 टू द पावर n कोई नंबर है, ठीक है, का लास्ट डिजिट 0 पॉसिबल है? ये आपको फाइंड करना है कि क्या ये 0 पॉसिबल हो सकता है, इसका लास्ट डिजिट, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब मुझे बताओ 4 को हम अगर प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। इसको हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 पावर है ना 1 एंड पावर, तो 2 बार है, तो इसको 2 बार हमने लिख दिया, 2 की पावर 2, है ना। तो अब इसकी पावर n है, तो इसकी पावर, अब 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर n, है ना, ये 4 है, इसकी पावर n। अब हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमने पढ़ा है फॉर्मूला, कि सपोज करो a की पावर m और उसकी पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर mn। अगर कोई भी ऐसा है कि a की पावर m की पावर n है तो mn हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर 2n हो जाएगा, राइट। अब मुझे बताइए कि इसका 4 की पावर n को अगर हमें इसका लास्ट डिजिट, इसका एक्सपेंशन का लास्ट डिजिट अगर 0 पॉसिबल, 0 होना है, अगर 0 होना है, तो इसका मतलब ये जो 4 की पावर n है इसको 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा, इजंट इट। 10 से डिविजिबल क्यों होना पड़ेगा, अगर क्योंकि मान लो ये सपोज करो लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो या तो ये कैसा हो सकता है, या तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, ऐसा होना चाहिए, तभी तो लास्ट डिजिट 0 होगा। या फिर
या फिर 120 मान लो, मतलब लास्ट डिजिट क्या है, 0 होगा। तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 10 से डिविजिबल कब होगा, जब इसके फैक्टर में 2 और 5, इसके फैक्टर में 5 होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये 10 से डिविजिबल होगा, कि जब इसके फैक्टर में 5 आएगा। तो ये डिविजिबल, इसके लास्ट डिजिट 0 कब होगा, कि जब ये 10 से डिविजिबल होगा। और 10 से डिविजिबल होने के लिए इसका एक फैक्टर 5 आना जरूरी है। लेकिन हमने क्या देखा, 2 की पावर 2n में इसका कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, ठीक है। इट डजेंट हैव ए फैक्टर 5। So since 5 is not a factor of 4 to the power n, so the last digit of 4 to the power n, 0 as a last digit is not possible। तो 0 इसका लास्ट डिजिट नहीं हो सकता। बच्चों आई होप ये आपको एप्लीकेशन इसका समझ में आया होगा। SCF एंड LCM, SCF एंड LCM, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है जनरली। तो सबसे पहले SCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कह लो, व्हाटएवर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा एक ही होगा ना, इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर कौन सा होता है जो तीनों को डिवाइड कर दे, है ना। सपोज करो हमने 2 नंबर ले लिए, 6 है और हमारे पास में 20 है, इन दोनों का हमें SCF निकालना है। तो SCF ऑफ 6 एंड 20, इन दोनों कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, एंड 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 20 का ऐसे कर लो आप शॉर्ट में, इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 2 से अगेन करेंगे, इवन नंबर आ रहा है। अब हम 3 पे तो होगा नहीं, 5 से करेंगे, तो इसका हो जाएगा 2, 2, 5। अब हमें इनको, हमारा पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। दूसरा स्टेप है कि अगर कोई भी नंबर में कोई भी एक प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम सीधा क्या कर देंगे, उसकी पावर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, 5। अब देखो SCF के लिए ट्रिक क्या है। SCF के लिए जब भी आपको निकालना है तो जो कॉमन नंबर है उसकी लोवेस्ट पावर लेनी है आपको। कॉमन नंबर क्या है, जो कॉमन नंबर मतलब जो दोनों नंबर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, अगर मैं 3 नंबर ले रहा हूँ तो जो तीनों में प्रेजेंट होता है उसे हम कॉमन कहते हैं। कॉमन मतलब जो सब में है, इसमें भी है, उसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो 6 और 20 इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, ठीक है। 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 20 में तो 5 आ रहा है लेकिन 6 वाले में 5 मिसिंग है। तो हम क्या देखेंगे कि 2, तो इसमें क्या करेंगे, लोएस्ट, देखो ये रूल लिख लो बच्चों, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, कॉमन जो सबसे लीस्ट पावर या लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर। अब देखो इसमें 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ये कॉमन नंबर है 2, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या होगी, 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका SCF क्या हो जाएगा, इसका SCF हो जाएगा 2, राइट, इसका SCF 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप 3 नंबर का भी SCF निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया SCF का फॉर्मूला। अब अगर आपको LCM निकालना है, अगर आपको LCM निकालना है तो LCM में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या करते हैं हम, सेम यही प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। सपोज करो आपको LCM निकालना है इन्हीं का, 6 एंड 20 का आपको LCM निकालना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें देखना है ग्रेटेस्ट पावर,
ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी नंबर, एवरी प्राइम नंबर, तो जैसे 2 है, ठीक है, दो की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर। तो ये एलसीएम अगर हो जाएगा तो एलसीएम कैसे हो जाएगा, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो इसका आएगा 2 की पावर 2, ठीक है। दूसरा, उसके बाद और क्या है, 3, ठीक है, तो 3 इधर तो है नहीं 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, और एक आ जाएगा 5, ठीक है। तो एलसीएम से हमें क्या पता चला कि ये ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने दो था, ये तो कॉमन नंबर है, 2 कॉमन है, तो इसमें हमने ग्रेटेस्ट पावर ले ली। उसके बाद 3 की यहाँ पे कोई 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 को हमने एक बार ले लिया। फिर इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है, 5 इधर है, तो हर एक नंबर को हम एक एक बार ले लेंगे, जो एक एक बार है उसको हम एक एक बार ले लेंगे, और जो कॉमन है उसकी हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 12 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इसका जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 60 होगा, ठीक है बच्चों। और एक और तो ये एचसीएफ और एलसीएम हमने पढ़ा, और इसके बाद एक और रूल होता है कि किन्हीं, तो ये खैर हमने अभी एचसीएफ एलसीएम पढ़ा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं